তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। ये तनाव पैदा किया जा रहा है। कुछ हद तक तो यकीनन इस बात का भी गुस्सा है कि जो नाम बदला गया है केस में। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 का चुनाव सामने है, इसीलिए देश में हिंसा कराकर तनाव वाला माहौल पैदा किया जा रहा? क्या दंगे का प्लान करके 24 में मोदी को हराने की साजिश हो रही है? रामनवमी पर देश के कई शहरों में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई तो आज मीडिया को टारगेट किया गया। क्या ममता बनर्जी का बंगाल आउट ऑफ कंट्रोल है? ये तस्वीर देखिए। हमारे रिपोर्टर कुंदन सिंह हावड़ा में रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन उन पर अटैक होता है। पहला कैमरा बंद करने की धमकी दी जाती है, फिर पथराव किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने। सवाल तो उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में सच दिखाना गुनाह है? ममता बनर्जी रामनवमी से पहले बयान देती हैं कि मुस्लिम घरों में हमला हुआ तो वो रामनवमी पर जुलूस निकालने वालों को छोड़ेंगी नहीं। तो सवाल यहां पर उठे कि क्या ऐसी बयानबाजी कर समुदाय विशेष को उन्होंने पहले ही छूट दे दी? सवाल यह भी है कि क्या नवभारत का संवाददाता जो सच्चाई दिखा रहा था किसी पर हमला कर रहा था, क्या उसे रोकने की जरूरत क्यों आ गई? पत्थरबाजी करने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? करीब करीब 3.5 घंटे हो चुके हैं कुंदन पर अटैक हुए। जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपने कुंदन की तस्वीरें देखी, कैसे खून उनके चेहरे से टपक रहा था। हावड़ा में आज भी पत्थरबाजी हुई। आखिर ये पत्थरबाज कौन है? ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। कल रामनवमी के दिन हावड़ा में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए तो ममता बनर्जी ने पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं कि कितने पत्थरबाजों पर क्या कार्रवाई की गई, बल्कि ममता बनर्जी ने शोभा यात्रा निकालने वाले राम भक्तों पर ही सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिस रूट की इजाजत नहीं थी वहीं से यात्रा निकालकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। पहले सुनिए दीदी ने क्या कुछ कहा। সবাইকে বাইরে থেকে ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মেরে দাও, আগুন লাগিয়ে দাও, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দি। তৈরি থাকো। अब दीदी ने कहा कि जिन्होंने गलती की वो बच नहीं पाएंगे। कितने लोगों पर क्या कार्रवाई हुई ये अभी पुष्ट तौर पर बताया नहीं गया, लेकिन बीएचपी का दावा है कि जिस रूट पर अनुमति मिली थी वहीं से शोभा यात्रा निकाली गई। बीएचपी ने यह भी दावा किया है कि हावड़ा मैदान तक शोभा यात्रा की इजाजत थी, वहां जाने का एक ही रास्ता था। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। अमित मालवीय ने एक वीडियो भी शेयर किया कि इस वीडियो में शोभा यात्रा पर अचानक कैसे ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी। यह तस्वीर आप देखिए। अब जनता तय करे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। यह तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी है। और ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी कैसे हिंसा हुई उसकी भी एक एक तस्वीर हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कल हुई हिंसा के बाद आज भी वहां पर भी पत्थरबाजी हुई। हालांकि कल की हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की गई है, कईयों को गिरफ्तार भी किया गया।
लेकिन संभाजी नगर में हुई हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत सरकार पर आरोप लगा रहे कि सरकार ने सुनियोजित साजिश की है। तो एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील का कहना है कि औरंगाबाद का नाम बदलने की वजह से भी लोगों में गुस्सा था। सुनिए किसने क्या कहा। ये तनाव पैदा किया जा रहा है और उसके पीछे कौन है, ये इस राज्य के गृह मंत्री को पता होना चाहिए। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये शिवसेना नहीं कर रही है। शिवसेना मीन्स ओरिजिनल शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना वाले काम कर रहे हैं। कुछ हद तक तो यकीनन इस बात का भी गुस्सा है कि जो नाम बदला गया है करके उसमें, और आंदोलन हुए उसके बारे में हमने खुद ने आंदोलन किए, 14 दिन हम लोग बैठे थे। हाँ, ये बात सही है कि लोगों के अंदर गुस्सा है कि दिल्ली में और मुंबई में बैठे हुए चंद नेता अपनी घटिया राजनीति की वजह से हमारे शहर को किस तरह से आग में ढकेलने का काम कर रहे हैं करके। लेकिन जिस तरीके के भड़काऊ भाषण यहाँ पर दिए गए, हमने 14 दिन किया, उसमें एक सिंगल घटना नहीं हुई। लेकिन सरकार द्वारा जब ये मोर्चा निकाला गया क्रांति चौक से औरंगपुरा, तो उसमें सरकार के 2 मंत्री मौजूद थे। पुलिस की परमिशन नहीं थी, पुलिस की परमिशन के बिना उन्होंने है तो ये सब किया, और भड़काऊ भाषण होने के फौरन बाद शहर के अंदर तोड़फोड़ हुए। अब आपने इम्तियाज को सुना, कह रहे हैं नाम बदल गया, औरंगाबाद का संभाजी नगर हो गया, इसलिए भी लोगों में गुस्सा था। तो उस गुस्से का बदला है क्या? हिंसा बंगाल में हो रही है, कांग्रेस इशारों में बीजेपी पर अटैक कर रही है, आरोप लगा रही है कि दंगे होते नहीं कराए जाते हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर क्या लिखा वो भी आपके सामने हम रखते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, भगवान राम भारत के लोक जीवन के कड़कड़ में बसे हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर देश भर में सांप्रदायिक तनाव बेचैन करने वाला है। दंगे कभी होते नहीं, कराए जाते हैं, और सभी को पता है कि दंगों में महारत किनको हासिल है। भगवान राम इन्हें सद्बुद्धि दे। ये बातें कही अभिषेक मनु सिंघवी ने। सवाल तो फिर पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस राज में भी कई दंगे हुए। मैं आगे बढ़ता हूं, वो सवाल सबसे पहले आपके सामने रखता हूं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल, 2024 में चुनाव, इसीलिए हिंदू त्योहारों पर तनाव। सवाल यह भी कि रामनवमी का नाम शहर शहर क्यों हिंदू मुसलमान? शोभा यात्रा में सुनियोजित साजिश किसका प्लान है? और सवाल यह भी कि ममता के बंगाल में रिपोर्टिंग तो पत्रकार पर हमला क्यों और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? शहर शहर हिंसा कराएंगे तभी मोदी को हराएंगे क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राम कदम जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वयं पुरोहित हमारे साथ हैं, टीएमसी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। असीम वकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह एक सवाल जिसको लेकर राय मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हिंदू त्योहारों पर हिंसा की साजिश क्या 2024 के लिए एजेंडा सेट करना है? क्या आपको लगता है ऐसा? आप अपनी राय हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप दे सकते हैं, और आपकी राय शो के आखिर में हम आपके सामने रखेंगे। स्वयं पुरोहित, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। सर, हमारे रिपोर्टर पर अटैक हुआ है, तस्वीरें आपने देखी होंगी, 3.5 घंटे बीत गए, किसी को पकड़ा गया, कोई कार्रवाई हुई? जी देखिए, दुर्भाग्यजनक है ये, अगर किसी के पर भी हमला हो, कोई भी तरह का हमला लोकतंत्र के अंदर में ये अलाउ नहीं है। ठीक है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी कि किसके पत्थर से उनको चोट लगी है या कुछ भी पथराव में चोट लगी है। हमला मतलब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट उनको टारगेट करके कोई हमला हुआ हो। नहीं, टारगेट करके ही हुआ किसी भी तरफ से। जी, एजिटेशन चल रहा है। ये जो माहौल बनाया हुआ है, ये नफरत का जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सोचने का समय आ चुका है। देश की जनता, देश के जो पढ़े लिखे हैं, कल बंगाल में आपको मैं बहुत छोटी सी जानकारी देता हूं, पश्चिम बंगाल में कल जुलूसें निकली, हजारों की संख्या में जुलूस निकली है, हजारों की संख्या में। आप पता करिए अपने ग्राउंड लेवल में रिपोर्टर्स से, कि हर कलकत्ता के अंदर में हम लोगों के पार्टी के लोगों ने भी जुलूस निकाली है, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकली है। कुछ जुलूसों के अंदर में गलत नारेबाजी, गलत तलवार, बंदूक, इवन मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, मैं अभी दिखा सकता हूं आपके लाइव चैनल में, कि रिवॉल्वर तक लेकर के, ये कौन सा संविधान आपको राम के नाम पर रिवॉल्वर लेके चलने का अधिकार देता है? सुनिए स्वयं पुरोहित जी, मैंने आपको 1.5 मिनट तक कुछ नहीं बोला, 1.5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। आप कह रहे हैं कि रिपोर्टर पर जिसने अटैक किया कार्रवाई होगी। मैं आपकी बात पर भरोसा कर रहा हूं सर, और इंतजार भी कर रहा हूं। हालांकि 3.5 घंटे इंतजार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं सर, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। लेकिन जो लोग वहां पर शामिल थे पत्थरबाजी में, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं डीजे बज रहा था इसलिए बवाल हो गया, इसलिए तनाव हो गया। 5-5 किलो के पत्थर वहां पर मिले हैं,
बिना प्री प्लानिंग के आ गए 5-5 किलो के पेट्रोल पत्थर। बम जो जुलूस निकली है उसमें पेट्रोल बम तक निकले हैं और उन वाहनों को जलाया गया है। जो जुलूस के अंदर लोग जा रहे थे, जो गुंडे, ये प्लानिंग करके, ये 1 महीने से प्लानिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी अरे तो की। पुलिस आपके आप पास है ना, शुभेंदु स्वयं अधिकारी का पुरोहित। बयान सुनिए। कैसे एक जुलूस मैं निकलता है टारगेट उसमें करके बोल पेट्रोल रहा बम हूं। लेकर लोग चलते हैं, कैसे उसमें 5-5 किलो के पत्थर लेकर चलते हैं? देखना किसका काम था? देखिए, देखना किसका, क्योंकि जो उस रूट से नहीं निकला है। पत्थर चेकिंग अगर रोक देंगे, किसी जुलूस की चेकिंग करेंगे, तो आप बोलेंगे ये राम के लोगों की जुलूस की चेकिंग कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? तलवार लेके चले आप, पत्थर तो दूर की बात है, पत्थर तो आपको रास्ते में मिल जाएंगे। पत्थर 5-5 किलो के पत्थर मिल जाएंगे। चले हैं, मैं आपको बंदूक का वीडियो देता हूं और निश्चित तौर पर उन सबकी गिरफ्तारियां होगी। देखिए, लॉ स्वयं एंड पुरोहित, ऑर्डर बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं, सुनिए सुनिए सर, जिम्मेदारी है। बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं। पश्चिम बंगाल में अलग अलग लोगों को घर में बंद करके जला दिया गया बीरभूम में। वो भी तस्वीरें कभी देखिए सर, क्या हुआ आज तक? वीरभूम में नहीं, एक भी मृत्यु नहीं हुई है। आप अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं पुख्ता जानकारी आपको दे देता हूं। किसी की कल के कार्यक्रम, कल जो रामनवमी की जुलूस थी, इसमें हिंसा जरूर हुई है। कुछ नहीं, मार्च 2022 में बीरभूम में लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया। पक्ष के मार्च 2022 मृत्यु नहीं हुई है, बीरभूम में लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया। हुई है, मृत्यु नहीं हुई है किसी की। वो पिछली बात कर रहे हैं, कल की बात से बात करिए ना। नहीं पिछले, उसके अंदर में अरे क्या वाह, गिरफ्तारी वाह, नहीं हुई। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसकी सजा सलाखों के पीछे है। वो भारतीय अच्छा, आप रूट की बात कर रहे हैं, मैं राम कदम जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले स्वयं पुरोहित, बीएचपी का दावा है, बीजेपी ने भी कहा, जो आयोजक थे वो भी कह रहे हैं तय रूट पर जाने का एक ही रास्ता है। सर आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको 20 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, किस रूट पर परमिशन थी, कौन सा गलत रूट पकड़ा था, मुझे लोकेशन वाइज बताइए। देखिए, लोकेशन वाइज ये जो जुलूस आ रही थी, ये हावड़ा मैदान तक आनी थी। हावड़ा मैदान के बीच में मस्जिद के पास से इन्होंने अलग गली में पकड़े हैं और डीजे नहीं कौन सी गली, कहां रूट था, कौन सी गलत गली पकड़ ली? सर बहुत स्पेसिफिक होकर बताइए। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी अफवाह फैले, मैं नहीं चाहता हूं कोई भी अफवाह फैले, बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिए। कौन सा गलत लाइन पकड़ लिया, कौन सी गलत गली पकड़ ली, मुझे गली का नाम बताइए। आप मुझे ये बताइए कि इसमें फायदा किसे होने वाला है? नहीं, फायदे की बात छोड़ दीजिए, किसे होने वाला है? स्वयं पुरोहित आपने कहा गलत रूट पकड़ लिया ना सर, आप मुझे बस ये बता दीजिए कौन सा गलत टर्न ले लिया था, किस गलत गली में मुड़ गए थे, करके लड़ना है, कौन सा गलत टर्न ले लिया था जुलूस ने? ये देश की सत्ता, नहीं आप बताइए ना सर, अगर आपके पास जानकारी है तो बताइए, बेरोजगार लोगों को, नहीं तो आप मानिए कि आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। नहीं फैक्ट्स पूरे हैं। आप आइए, आप मुझसे बात करिए ना कि महाराष्ट्र के ऊपर में आप डिबेट क्यों, महाराष्ट्र में जो हुआ किसकी सरकार है? आपने ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब आप पश्चिम बंगाल पर जवाब देना बंद कर दें, महाराष्ट्र की आड़ में जाकर छिप जाए, मैं उस पर भी बात करूंगा। आप इसी शो में हैं, चलिए राम कदम, हो गया सर, हो गया। सेंसिटिव इशू है ये। अरे 1 मिनट हो गया सर, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसीलिए मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ बात कर रहा हूं। राम कदम जी, तो सब कुछ आप लोगों ने किया धराया, आप लोगों को फायदा है, ये सीधा आरोप स्वयं पुरोहित का। देखिए, इस चर्चा को सभी लोगों ने गंभीरता से करने की आवश्यकता है। हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक सियासत नहीं चाहते। देश के किसी भी प्रांत में, प्रदेश में यदि दंगे हो रहे हैं, वे जल्द से जल्द काबू में आए, शांति और अमन पूरे देश में रहे। कि बरसों के बाद ये देश जिस विषय की चिंता कर रहा था, जिस विषय को दिल से महसूस करना चाह रहा था, विकास की बात, तो पिछले विगत 9 वर्षों में देश का विकास हो रहा है और इस प्रकार के दंगे ये विकास के लिए बाधा है। इसके लिए किसी भी प्रांत में होते हो तो सियासत अलग से रख करके हम विकास की ओर, हम देश को बढ़ाना है, इसके लिए दंगे तुरंत रोक देनी चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता है। अब देश जानता है कि टीएमसी जब सरकार में आई, आने के बाद वहां पर दिन दहाड़े किस प्रकार से हिंदुओं को पीड़ित, प्रताड़ित, उनके घर में घुस करके उनको मारना, हिंदुओं का छल करना, ये सारी बातों को देश अब तक भूला नहीं है। अभी भी वे सारी बातें स्मरण में है। जो वहां की जमीनी हालात, जो मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा जो सामने आ रही है, यहाँ पर जो टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनकी बोली और वहां की जमीनी हालात दोनों में अंतर है। देखो,
अपने आप दंगे हो जाए इस बात को हम समझ सकते हैं, पर कोई दंगे अगर सरकार की ओर से, वहां की प्रांत सरकार की ओर से पुरस्कृत हो जाए, पुलिस को कहा जाए कि दंगे होने दीजिए, आप कुछ मत करिए, तो यह सरकार करके हम हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की हत्या कर रहे हैं। लोगों की हत्या करके अपना जो छोटा मोटा कोई स्वार्थ होगा उस स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा बिंदु। अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में नाम बदला गया, छत्रपति संभाजी महाराज नाम रखा गया। तो विगत 2 महीनों के अंतराल में उस जिले में किस प्रकार की राजनीति हुई, कौन कौन से दल आगे आए, कौन कौन से दल पिछले 9 महीने में पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के कारण पीछे पड़ गए, ये सारा देश जानता है। इसलिए कहीं ना कहीं मतलब टीएमसी के प्रांत में सरकार पुरस्कृत दंगे दिख रहे हैं, और महाराष्ट्र की जिले की बात करें तो जो राजनीतिक दल बिल्कुल समाप्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वे इस प्रकार के दंगे करके अपने दल को नहीं, लेकिन राम कदम जी एक सवाल तो उठेगा सर, महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है, सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सिस्टम आप लोगों के पास, कैसे बवाल हो गया सर? रोक क्यों नहीं लिया गया? देखिए, बिल्कुल आपने राकेश जी सही सवाल पूछा है। सरकार हमारी है और पुलिस भी को निर्देश देना सरकार का दायित्व है। और जैसे ही खबरें आने के बाद और खबरें आने के पहले भी पुलिस की ओर से जितना हो सकता है उतना अच्छी तरीके से काम किया गया है। पर जो धोखे से और कपट से जब कोई एक मकाबर, एक ग्रुप, एक कबाल काम करता है, तो ऐसे वक्त अपनी कुछ ठीक है। मैं आपकी इसी बात को लेकर राम कदम जी असीम वकार साहब के पास जाता हूं। इम्तियाज जलील ने, मैं इसमें ऐड कर देता हूं, इम्तियाज जलील ने कल हमारी रिपोर्टर से बातचीत की थी वकार साहब, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था नाम बदल गया इसलिए भी गुस्सा है, तो उसी का बदला है क्या? नहीं, इम्तियाज जलील साहब ने एक मिसाल कायम की, आपने उनकी वो वीडियो नहीं चलाई कि इम्तियाज जलील हिंदुस्तान में अकेले ऐसे नेता, अकेले ऐसे सांसद एमआईएम के जिन्होंने लाइव अपनी अपील की, अपने वीडियोस जारी किए। जो काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का था कि वो लोगों से अपील करते, वो काम इम्तियाज जलील साहब ने किया। इम्तियाज जलील साहब ने एक बात और बोली कि भड़काऊ भाषण, भड़काऊ नारे, इस पर तो ध्यान नहीं दिया आपने। अभी मैं देख रहा था बैठे हुए, ऐसा थोड़ी ना है कि अकेले राकेश पांडे जी आप हिंदू हैं, जो टीएमसी के नेता बैठे हैं वो भी हिंदू हैं। फर्क इतना है कि आप सुनिए, नहीं आसिम वकार साहब, मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, ठीक है। हर्षवर्धन जी का धर्म क्या है, राम कदम जी का धर्म क्या है, स्वयं पुरोहित जी का धर्म क्या है, सर ये देखने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। ये काम आपका है, आपकी पार्टी का है, और आपकी पार्टी का नाम भी इसको सूट करता है। तो सर आप हिंदू मुस्लिम देखते रहिए, मैं हिंदू मुस्लिम देखने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा सवाल सीधा सा था, उसका जवाब अभी भी नहीं मिला। इम्तियाज जलील ने कहा, इम्तियाज जलील ने कहा नाम बदल गया इसलिए भी गुस्सा, तो क्या उसी का बदला? मुझे इसका जवाब चाहिए। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि भड़काऊ नारे लगे, आपने ये तो पूछा नहीं। भड़काऊ भाषण भी हुआ, आपने यह भी नहीं दिखाया कि इम्तियाज जलील रात भर रमजान में राम मंदिर में बैठे रहे। ये दिखाया आपने वीडियो? ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप पास वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल होगा वीडियो। असीम वकार, आपने अपनी बात रख दी सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, वो वहां पर चले गए, मैंने मान लिया आपकी बात। क्यों ये कहा? कौन है लोग जिनके मन में नाम बदलने को लेकर गुस्सा है? क्या पत्थर बरसाने वाले लोग वही थे? मुझे इसका जवाब दीजिए ना सर। आप बार बार सवाल को स्किप कर रहे हैं। मैं अभी गिनवाने लगूंगा सर, आप दाएं बाएं सब बात कर लेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। फिर मैं गिनवाने लगूंगा कि आपकी पार्टी के नेता ने किसने 15 करोड़ 100 करोड़ 832 साल तक तलवार के दम पर शासन, पता नहीं क्या क्या कहा सर। मैं नहीं जाना चाहता हूं, मेरा जो सवाल उसका सीधा जवाब दीजिए, या बोलिए मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं। कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए ना अगर गलत लग रहा है। मतलब आपको गलत नहीं लग रहा? गलत है तो कार्रवाई कर दीजिए। आपको गलत नहीं लग रहा? अदालत चले आइए। आपको गलत नहीं लग रहा वकार साहब? कौन रोक रहा है आपको? वकार साहब आपको गलत नहीं लग रहा? नहीं, आपको लग रहा है, अदालत चले आइए। आपको नहीं लग रहा ना सर गलत?
आपको गलत वो भी नहीं लगता था? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अब तो पुलिस हटाने की भी जरूरत नहीं है, सरेआम पत्थर बरसाएंगे। पांडे जी बात सुनिए पहले आप। पांडे जी आपकी आवाज खराब हो रही है, गला आपका बैठ रहा है, इसका इलाज नहीं सर, मेरे गले की चिंता मत करिए सर। असीम वकार साहब, मेरे गले मेरे स्वास्थ्य की चिंता आप मत करिए। मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है। नहीं वो आपको समस्या होगी कोई सर, हो रही है आपको, मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए, अरे सुनिए, आप इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, आपको गुस्सा जल्दी आता है। नहीं सर, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरे सवाल का जवाब के लिए। 4 मिनट में आपके पास रह गया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आ रहा है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हर्षवर्धन जी, मैं थोड़ा सा देर से आ रहा हूं। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं दिया सर आपने, अब फिर दोबारा आऊंगा तो दीजिएगा सर। मैं 4 मिनट रह गया, अभी तक हर्षवर्धन जी ने कुछ नहीं बोला है। हर्षवर्धन जी, 2 बातें। एक तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर, पत्रकार पर अटैक होता है सर। असीम वकार ने दाएं बाएं सब बात कर ली, लेकिन इम्तियाज जलील ने कहा कि नाम बदल गया इसलिए भी गुस्सा होगा, उस पर एक लाइन नहीं बोलते हैं। देखिए राकेश जी, मुझे तो बड़ा मैं आपसे कहता हूं आश्चर्य है, बहुत पीड़ा हो रही है इस बात की कि आज भी हिंदुस्तान में मुस्लिम इलाके, संवेदनशीलता, ये सब देख के रामनवमी के जुलूस के लिए रास्ता तय किया जाएगा। आप बुनियादी बात करिए, इससे बड़ी पीड़ा की बात हो सकती है क्या कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम इलाका होगा जहां से रामनवमी का जुलूस नहीं जा सकता है? अरे भाई, मुस्लिम इलाका ही तो था ना जो पाकिस्तान बन गया। क्यों इस तरह की बातें की जा रही? और कौन ये नेता है जो देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए एकदम से पूरी जी जान लगा दे रहे हैं, ताकत लगा दे रहे हैं? जो कुछ हावड़ा में हुआ और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना बड़ा मैंडेट मिला है, बार बार कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का वायलेंस इस बार आखिरी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो आखिरी नहीं होता है, उससे भी ज्यादा विभत्स रूप में आता है। और देश के किसी भी हिस्से में अगर रामनवमी के दिन जुलूस पर पत्थर चल रहे हैं तो ये समस्या जहां है उस समस्या को देखना पड़ेगा। और उसका एक छोटा सा उदाहरण है, जो संभाजी नगर नाम बदल दिया, तो इस पर अगर जो मूल विरासत है, पहचान है, उसके साथ कोई शहर जाना जा रहा है तो किसी को क्यों दिक्कत है? और अगर उनको दिक्कत है तो वो पत्थरबाजी के लिए, आगजनी के लिए रामनवमी का दिन चुनेंगे। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और ये चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, इसे तय करना पड़ेगा कि जो जनता है, जिसने सरकारें चुनी है, उनको भरोसा रहता है ठीक से मनाएगा। मुस्लिम त्योहार पर भी अगर कोई इस तरह से करे तो गलत है, लेकिन दुर्भाग्य से हर हिंदू त्योहार पर रामनवमी का जुलूस इसी तरह के दंगे पत्थरबाजी की बुनियाद बन जाता है और लोग उसको मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, उस पर कुतर्क करते हैं और जहरीले बोल बोल कर निकल जाते हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं। ठीक, राम कदम जी, क्या करेंगे आप लोग? इम्तियाज जलील ने तो कह रहे हैं कि नाम बदल दिया इसलिए गुस्सा है। सर, मुंबई दिल्ली में बैठकर लोग सियासत करते हैं। नहीं, देखिएगा कि इम्तियाज जलील हो या यहाँ पर एमआईएम के जो प्रवक्ता है वे, इनको अपना दल चलाने के लिए कुछ लोगों के सामने भड़काऊ बयान देना और देश में असामाजिक तत्व जिस प्रकार के काम करते हैं उस प्रकार से दुर्भाग्य से यह दल काम कर रहा है। कुछ देर के लिए पुलिस हटा दो, ये बयान किसका था? एमआईएम के नेता का था। अब जलील स्वयं एक तरफ दिखा रहे हैं कि वे शांति और अमन प्रस्तापित हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पर उनके बयान में क्या शब्द प्रयोग आता है कि छत्रपति संभाजी महाराज नाम रखा गया, इसके लिए आक्रोश है। कौन थे औरंगजेब? जो आक्रांता इस देश पर आकर यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाए, उसका नाम चलेगा उन्हें। पर जो महाराष्ट्र का सुपुत्र है, जो साहसी वीर योद्धा है, वो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से आपत्ति। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमने किसी धर्म के विरोध में कभी कुछ बयान नहीं दिया। ठीक, पर ये जो इम्तियाज जलील का बयान अपने आप में दोनों गुट में एक अगलाव। तो राम कदम जी, ये कहते हुए जो बातें वकार साहब ने कही कि अगर इम्तियाज जलील भड़का रहे थे सर, तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और अभी तक नहीं हुई, तो अब आप कम से कम कर दीजिए ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो।
मैं आपके पास आता हूं देखिए, स्वयं पुरोहित। राकेश जी केवल 10 सेकंड में कहूंगा जी, महाराष्ट्र की सरकार जो जिम्मेदार है सही वक्त पर उन सब पर कार्रवाई करेगी। लोगों को बड़े सख्ती से, वहां के लोगों को जितने भी है, नहीं, हम उम्मीद भी करते हैं सर, हम उम्मीद भी करते हैं कि सख्ती से कार्रवाई हो, क्योंकि ये तस्वीरें सर अंदर से परेशान करती हैं। जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, हमारे रिपोर्टर पर अटैक हुआ है सर, उसके चेहरे से खून टपक रहा था, तो तस्वीरें परेशान करती हैं। स्वयं पुरोहित, मुझे ब्रेक लेना होगा। राम कदम जी, मैं स्वयं पुरोहित से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। सागर दिघी उपचुनाव में हार हुआ, क्या उसके बाद ये एक तरीके का प्रयोग है? क्योंकि एक ट्रेंड देखने को मिला है सर कि मुस्लिम वोट बैंक आप लोगों का खिसक रहा है। इस प्रयोग के बहाने क्या आप लोग उससे फिर से अपने पाले में करना चाहते हैं? देखिए, बड़ा हास्यास्पद बयान था ये। शुभेंदु अधिकारी ने भी यही बात उठाई और सीपीएम वालों ने भी यही बात उठाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नहीं, आप हंसिए सर, आंकड़ा क्या कहता है मैं बता दूं। टीएमसी का जो वोट शेयर सागर दिघी के उपचुनाव में 2021 में 50% से ज्यादा था। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, 2023 में 34.94, करीब 16% कम हो गया सर। तो ये आंकड़ा है, तो आप या तो हंस लीजिए या तो मंथन कर लीजिए। सुन लीजिए, सागर दिघी का चुनाव था, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों ने मिलकर इसके साथ लड़ा था, टीएमसी के साथ हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा और 25,000 वोट कम हुए भारतीय जनता पार्टी के। आप पता करिए, पिछले चुनाव में उनको 45,000 वोट मिले थे, अब की बार 22,000 वोट मिले हैं, तो उनके वोट आधे हुए हैं। वो वोट शिफ्टिंग होकर के जीती है, उनसे इनका कोई, देखिए ये सब मूर्खतापूर्ण बयान है और ये हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, उनको ये बात नहीं, कौन करता है? मुद्दा क्या है? स्वयं पुरोहित कौन करता है सर? देखिए, आप जिसको मनाए टिकट दीजिए, कोई टिप्पणी नहीं करने आएगा। लेकिन 2021 के असेंबली इलेक्शंस में आपके 42 में से 41 मुस्लिम कैंडिडेट्स जीते हैं और मुस्लिम बाहुल्य सीटों से, कहीं उन सीटों पर कमजोर न पड़ जाए अगली लड़ाई में। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुसलमान अगर होंगे तो वो जनप्रतिनिधि भी बनेंगे। तो आप अपील करना चाहते हैं ना, ये कहिए, अगर तादाद ज्यादा है, बाहुल्यता है, तो ये कहिए कि आप जो मेजॉरिटी है उससे अपील करना चाहते हैं। खुलकर बोलिए फिर। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हावड़ा के मुसलमान खराब थे, लघु संख्यक, और बाकी कुछ जगह के मुसलमान अच्छे भी हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है? जो मुसलमान आपके साथ है वो बच्चे हैं। मैं एक टिप्पणी हर्षवर्धन जी आपकी जल्दी से 20 सेकंड हर्षवर्धन जी, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? हर्षवर्धन जी 20 सेकंड। हाल बना दिया है देश का। देखिए मुसलमान राकेश जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग जब ये पूछते हैं सवाल कि आखिर क्यों सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर मुस्लिमों का या दूसरे अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो आरोप लगाते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती। कमाल की बात यह है कि दूसरी पार्टियां यह देखकर ही मुसलमानों को टिकट देती हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक के नाम पर हमने तो नहीं देखा किसी और को टिकट दे दिया हो। तो आप राजनीति के, जिसको कहते हैं ना कि उस पहलू को अपने साथ रखना चाहते हैं जहां आपका लाभ है, और दूसरा पहलू दिखाना ठीक है। वक्त इतना ही है, माफी के साथ बकार साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा सर, लेकिन पोल का सर्वे 85% लोग मानते हैं कि ये एजेंडा सेट किया जा रहा है 2024 चुनाव का, और ये जवाब आप लोगों को एक आईना है। स्वयं पुरोहित और असीम बकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।